नमस्कार, मैं सुनीता प्रजापति, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय जायल। आज का अपना टॉपिक है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास का महाकाव्य महान ग्रंथ रघुवंश संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना। रघुवंश प्रथम सर्ग। रघुवंश में 19 सर्ग हैं, 31 राजा का वर्णन है। इसकी रीति वैदर्भी है। वैदर्भी से तात्पर्य इसकी भाषा जो है सरल है। श्रृंगार रस एवं वीर रस है इस महाकाव्य में। महाकवि कालिदास की प्रौढ़ कृति मानी जाती हैं। प्रथम सर्ग में हम मंगलाचरण के रूप में कालिदास ने लिखा है। शुभ कार्य, किसी भी कार्य की सफलतापूर्वक समाप्ति के लिए मंगलाचरण से शुरुआत की जाती है। वागार्थाम्युप संप्रक्तो वागर्ते प्रतिपते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात कालिदास कहते हैं, शब्द और अर्थ को भली प्रकार समझने के लिए मैं कालिदास शब्द और अर्थ की तरह नित्य संबद्ध एक रूप तथा संसार के माता पिता पार्वती तथा भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ। दूसरे श्लोक में कालिदास जी कहते हैं, क्व सूर्य प्रभो वंश क्व चाल्प विषयामति तितिषु दुस्तरम मोद उडुपे न अस्मि सागरम। अर्थात कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न वंश रघुकुल और कहाँ सीमित ज्ञान वाली मेरी बुद्धि, दोनों में बड़ा अंतर है। तथापि मैं उसे रघुकुल को मोहवंश या मूर्खतावश उसी प्रकार पार करना चाहता हूँ जैसे कोई छोटी नौका से दुस्तर समुद्र को पार करना चाहता है। निदर्शा अलंकार का उत्तम प्रयोग है इस श्लोक में। तीसरा श्लोक है, मंद के विचस है प्रार्थी गमिष्य उपमा हास्यताम प्राशुलभ्य फले लोभात उत बाहुरिव वामन है। अर्थात लंबा मनुष्य ही जिस फल को प्राप्त कर सकता है उसे पाने के लोभ से यदि एक बोना वामन अथवा हाथ ऊपर उठाए तो उसकी हंसी ही मानी जाएगी। उसकी इस प्रकार मंद बुद्धि होने पर भी कवियों का यश चाहने वाले मैं कालिदास उपहास का पात्र ही बनूंगा। चौथा श्लोक है, अथवा कृतवाग द्वारे वंशे अस्मिन् पूर्वे शूरभिः मणोवज्र समुत्कीर्णे सूर्य सेवास्ति में गति। यद्यपि सूर्यवंश का वर्णन कर पाना मेरे लिए कठिन है, तथापि प्राचीन मनुष्यों ने इसका वर्णन करके इसमें वाणी का प्रवेश द्वार खोल दिया है। अतः इस कार्य में मेरा प्रवेश उसी प्रकार संभव हो गया है जिस प्रकार हीरे की सुई से छिदी हुई मणि में धागा आसानी से प्रवेश कर जाता है। कालिदास जी कहते हैं आगे, यथा विधिहुत अग्निनाम यथा कंची अर्तिथिनाम यथा पराध दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम। अर्थात विधि पूर्वक अग्नि में हवन करने वाले याचकों की इच्छा अनुसार उन्हें धन आदि देने वाले, अपराध के अनुसार दंड देने वाले अथवा ठीक समय पर जागने वाले रघुवंशी राजाओं का वर्णन मैं करूँगा। त्यागाय समुत अर्थानाम सत्याय मितभाषिनाम यस्य से विजिगीषूणाम पर्याये गृहनिधिराम। त्याग के लिए ही धन संग्रह करने वाले, सत्य के लिए कम बोलने वाले, अपने यश के लिए विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, संतान उत्पत्ति मात्र के लिए ग्रस्त बनने वाले के लिए नहीं मैं रघुवंशी राजाओं का वर्णन उत्पन्न करूँगा। शेषवे अभ्यस्त विधीनाम यौवने विशेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तिनाम योगान्ते तनुतेजाम। बाल्यकाल में विद्याओं को अभ्यास करने वाले, यौवन काल में विषय भोग की इच्छा करने वाले, वृद्धावस्था में मुनियों का सा जीवन बिताने वाले तथा अंत में योग द्वारा शरीर का त्याग करने वाले रघुवंशी राजाओं का वर्णन करूँगा।